बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात जो हैं ये अगर गुज़श्ता 3-4 साल को आप निकाल दें तो इंतहाई कशीदा रहे हैं, सर्द महरी का शिकार रहे हैं और इनमें कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ अफगान जंग नहीं, सोवियत वॉर जो थी वो नहीं, बल्कि 1947 से ही ये ताल्लुकात इंतहाई खराब रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया के साथ इनके तारीखी ताल्लुकात, यानी कि आप कहें कि इंतहाई अच्छे ताल्लुकात थे, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब जो पूरा मंजरनामा है वो तब्दील हो चुका है। 180 डिग्रीज का शिफ्ट आया है रशिया और इंडिया के ताल्लुकात में भी और रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में भी। इस सब के अंदर अभी एक खबर सामने आई है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत का एक दौरा करेंगे फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में। अब जो पूरी सूरत हाल है, जो चेन ऑफ इवेंट्स पिछले 5-6 महीने के अंदर हुई, जो बयानबाजी हुई, सब कुछ हुआ, उसके बाद अब यह तवक्को भी की जा रही है कि यह दौरा सिर्फ और सिर्फ दौरा भारत नहीं होगा बल्कि दौरा पाकिस्तान भी होगा। और बहुत से सिफारती हल्के जो हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स जो हैं, वो इस चीज की पेशगोई कर रहे हैं कि पहली मर्तबा तारीख में, यानी एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आज तक तारीख में कोई रूसी सदर पाकिस्तान नहीं आया। लेकिन यह भी एक तारीख रकम हो सकती है और इसके चांसेस बहुत ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि पिछले 3-4 महीने में और बहुत सी तारीखें रकम हुई हैं और पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आज से 3-4 साल पहले इमेजिन करना भी बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन था और नामुमकिन था। आज के इस वीडियो में हम तफसील से अभी जो चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात की आखिर हकीकत क्या है, रूस पाकिस्तान में अब दिलचस्पी क्यों ले रहा है और माजी में हमारे ताल्लुकात इंतहाई रूस के साथ कशीदा क्यों रहे, उसकी क्या वजूहात थी और किस तरह से चेन ऑफ इवेंट्स चले और पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात ठीक हुए। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम तफसील से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह आपका और मेरा ताल्लुक बरकरार रहे। अब बेसिकली जो पूरी सूरत हाल ये है कि सोवियत यूनियन जब बिखरी तो उसके बाद से पाकिस्तान और रूस के जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई सर्द महरी का शिकार रहे और तमाम तर जो जंगें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ लड़ी उनमें हमेशा से रशिया ने भारत का ही साथ दिया। इसके अंदर कुछ उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स थी। एक तो 70 की दिहाई में CIA के कहने पर जब पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन की हिमायत करके अपने ताल्लुकात इंतहाई खराब कर लिए जो कि पहले ही रूस के साथ खराब थे और चूंकि ऑलरेडी रूस की भारत के साथ दोस्ती थी और पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी रहा तो उसके नतीजे में दो तरफा ताल्लुकात एक हद तक ही रहे। अब सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद दोनों तरफ से ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोई खास कोशिश नहीं की गई। यानी हमारे तो मसले सोवियत यूनियन के साथ थे जो कि अब मौजूदा रशिया है, उसके बाद से कोई खास कोशिश की ही नहीं गई कि हम इन ताल्लुकात को ठीक करें। अब यही वजह है कि अभी तक कोई रूसी सदर, इवन रशियन प्रेसिडेंट जो अभी है व्लादिमीर पुतिन, 19 साल से इक्तदार में है, 20 साल उन्हें होने वाले हैं, इसके दौरान भी वो पाकिस्तान का दौरा नहीं किया और इसकी वजह से भी तमाम तर पाकिस्तान को काफी खासा नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब 1971 की जंग और बांग्लादेश की तख्लीक जो है उसमें भी रूस ने पाकिस्तान के मुखालफीन का ही साथ दिया और हर चीज जो थी इसके अंदर रूस पाकिस्तान के खिलाफ आपको नजर आया। 1947 में जब मुत्तहिदा हिंदुस्तान टूटा और पाकिस्तान आजाद हुआ, हमने एक आजाद रियासत बनाई, तो उस वक्त भी उन्होंने पाकिस्तान जो है उसे मुबारकबाद नहीं दी। मोहम्मद अली जिन्ना को उस वक्त उन्होंने कोई मुबारकबाद नहीं दी और वो इससे नाखुश थे और उस वक्त भी उन्होंने इंडिया के दौरे जरूर किए लेकिन पाकिस्तान के दौरे नहीं किए। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इंपॉर्टेंट चीज जो है जिसे हमने समझने की कोशिश करनी है कि ये ताल्लुकात साल 2000 की जब दिहाई, ये पूरा ये जो सेंचुरी शुरू हुई और इसके अंदर जो 2000 से 2010 तक का टाइम था और फिर 2010 से 2020 तक का जो टाइम था ये बड़ा ही चेंजिंग एनवायरनमेंट में था और इसके अंदर ताल्लुकात जो है इनके अंदर काफी चेंजेस आते रहे। मैं आपको बताऊं कि अप्रैल 2001 में रूस के नायब वजीर खारजा पाकिस्तान आए और 2003 में सदर परवेज मुशर्रफ ने रूस का दौरा किया था और यह हमारे ताल्लुकात में एक ब्रेक थ्रू था। 2007 में
यानी परवेज मुशर्रफ के जाने के 4 साल के बाद रूसी वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान हुआ, जबकि 38 साल 38 ईयर्स के बाद रूस के किसी प्राइम मिनिस्टर मिखाइल ने पाकिस्तान का दौरा किया और अहम मुआहदों पर बात हुई। लेकिन पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2007 से 2011 तक कोई मुआहदा नहीं हुआ। अब सब कुछ इसके अंदर तब्दीली जो थी वो ये हुई कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, जो कि मौजूदा सदर भी हैं, उन्होंने 2012 में पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया, लेकिन भारत के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उसकी वजह से भारत ने दबाव डाला, भारत ने बड़ा एहतजाज किया, जिसकी वजह से व्लादिमीर पुतिन ने अपना दौरा मंसूख कर दिया। 2015 में पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ मॉस्को जाते हैं, इंतहाई अहम मुआहदे होते हैं, पाकिस्तान को रूस Mi-35 हेलीकॉप्टर देने पर भी आमादा होता है, और उसके बाद फिर ऐसी तारीख रकम होती है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। रशिया पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू करता है, और उस दौर में करता है जब भारत एहतजाज कर रहा होता है। अब रिसेंट जो ये तो मैंने आपको एक तारीखी पस मंजर बताया कि 2015 के बाद से हालात तब्दील हुए हैं, और 2018 के बाद तो यकसर तब्दील हुए हैं। उसकी एक वजह तो पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी है, लेकिन दूसरी तरफ मोदी जो अमेरिका का आलाकार बन के खित्ते में एंटी चाइना नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है, तो वो ट्रंप का तो आलाकार बन गया, अमेरिका का तो आलाकार बन गया। और रशिया की पॉलिसी बड़ी स्ट्रेट है। रशिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ये भी हमेशा से खराब इसलिए रहे क्योंकि रशिया कहता है कि दुश्मन का दोस्त जो है वो दुश्मन है, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। वो इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं रखता। और एक और चीज को आपने समझना है कि फॉरेन रिलेशंस जो होते हैं, ये सास बहू के जो झगड़े हैं, ये वो नहीं होते कि आप दिल में खार लेके बैठ जाएं। इंटरेस्ट चेंज होते हैं, ग्लोबल पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स चेंज होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, जिसके हवाले से पूरी अलाइनमेंट ही चेंज हो जाती है, जो अभी हो चुकी है। अब मैं कुछ आपके सामने चेन ऑफ इवेंट्स रखता हूं, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों रशियन प्रेसिडेंट जो है उनके पाकिस्तान आने के इम्कानात हैं। सबसे पहले आप देखें कि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ये स्टेटमेंट देते हैं, और ये हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर इन्होंने बड़ा इसे शुगर कोटेड करके इस स्टेटमेंट को लिखा। वेस्ट हैज पॉलिसी टू एंगेज इंडिया इन एंटी चाइना गेम्स, सेज रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव। सर्गेई लारोव का जो हकीकी बयान था वो ये था कि वेस्ट जो है, इंडिया जो है, वो अमेरिका और यूरोप के हाथों में खेलकर इस खित्ते के अंदर उनकी कठपुतली बन चुका है। इसके बाद क्या हुआ, आप ये मिंट की खबर देख सकते हैं, इंडिया का जरीदा है, इसने बाकायदा तौर पर इंडिया रिजेक्ट्स रशियन फॉरेन मिनिस्टर्स क्लेम ऑन द इंडो पैसिफिक रीजन। इन्होंने इनके दरमियान ये जो एक डिप्लोमेटिक या फिर आप सिफारती बहरान इस बात से जन्म ले चुका है गुज़िश्ता 3 महीने के अंदर। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज हुई वो ये हुई कि रशिया के जो सफीर हैं इंडिया के अंदर बड़ी बातें हुई कि आपके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, आप पाकिस्तान के साथ अपनी प्यार की पींगे बढ़ा रहे हैं, हमें बड़े मसले हैं, हमारे बड़े मुआहदे हैं, हमारा ये हमारा वो। उस पर रशियन सफीर जो है न्यू दिल्ली में, उन्होंने शटअप कॉल दी इंडियन मीडिया को, और उन्होंने कहा कि मॉस्कोज रिलेशनशिप विद चाइना एंड पाकिस्तान इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स टाइज विद इंडिया। हमारे जो पाकिस्तान और चाइना के साथ ताल्लुकात हैं, इनका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, और इंडिया शुड नॉट बी वरीड अबाउट आवर टाइज विद पाकिस्तान। इंडिया को कोई मसला नहीं होना चाहिए, और आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हम पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात जो हैं उन्हें बेहतर कर रहे हैं। अब मैं आपको जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूं वो ये है, आप ये खबर अपनी स्क्रीन पर द प्रिंट की देख सकते हैं। इंडिया रशिया एनुअल समिट पोस्टपोन्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन 2 decades अमिड मॉस्कोज अनईज विद क्वाड। इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं। ये क्वाड है क्या? ये क्वाड है जी QSD या क्वाड या एशियन नेटो कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इसमें 4 मुल्क हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और ये सिर्फ और सिर्फ ये जो क्वाड है, ये जो चौकड़ा है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो इन्होंने बनाया हुआ है, रशिया इससे बड़ा परेशान है। और रशिया का ये मानना है कि ये रशिया और चाइना के खिलाफ एक इत्तेहाद है, और ये है भी। ये रशिया और चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया इस इत्तेहाद का हिस्सा बना है। और एक दिहाई में पहली मर्तबा व्लादिमीर पुतिन ने ये अपना ये जो हाई लेवल का एनुअल समिट है, यानी हर साल गुज़श्ता 20 साल से, साल 2000 से 20 साल से ये हो रहा था कि एक साल रूसी सदर आता था, एक साल भारतीय वजीर आजम जाता था, एक साल रूसी सदर आता था, एक साल भारतीय वजीर आजम आता था। पिछले साल इन्होंने कहा कि हम ऑनलाइन समिट कर लेते हैं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं ये नहीं कर रहा। अब ये एक वाज़ेह पैगाम था, क्योंकि रशिया जो है, इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि वो बहुत ज्यादा अनईजी है इंडिया के बढ़ती हुई जो असर रसूख है और एंटी रशिया और एंटी चाइना पॉलिसी वाले ममालिक के साथ मिलने की। अब जो खबरें सामने आ रही हैं इंडियन मीडिया के अंदर भी और आलमी सतह पर भी कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मे विजिट इंडिया इन अर्ली 2021।
2021 के शुरू में, और एनडीटीवी कह रहा है कि व्लादिमीर पुतिन मे विजिट इंडिया इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। अब मैं अगर आपको बताऊं कि 2020 का तो इनका मामला जो है वो दब गया। अब रशिया कंप्लीटली ताल्लुकात खत्म इसलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि उसने ग्रेजुअली ही खत्म करने हैं। एक बहुत बड़ा चंक है, इंडिया बहुत बड़ा खरीदार है रशियन असले का, लेकिन अब जो माहौल बन रहा है आप उसे समझें। रशिया और पाकिस्तान के बेहतर होते हुए ताल्लुकात, कश्मीर से कसूर तक वो एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जिस पे आलमी मीडिया भी हैरान हुआ, और आलमी मीडिया हैरान नहीं, मैं बल्कि परेशान का लफ्ज कहूंगा, अमन 2021 एक एक्सरसाइज करवा रहा है पाकिस्तान नेवी की। उसमें रशिया को इन्विटेशन दी और इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि रशिया इनकार नहीं कर सका। अलबत्ता ये 10 साल में पहली मर्तबा हो रहा है कि रशिया नेटो के मुमालिक के साथ मिलकर जंगी मशकें करेगा, और यह सहरा पाकिस्तान के सर जाता है। और आलमी मीडिया की यह खबर मैंने एक वीडियो में भी बताई। आलमी मीडिया का तबसरा यह था कि पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि आपने रूस को उसके बदतरीन दुश्मन के साथ लाके जंगी मशकों पे आमादा कर लिया। यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की कामयाब पॉलिसी है और रशिया के चेंजिंग इंटरेस्ट्स हैं। एक तरफ क्वाड बन रहा है तो दूसरी तरफ यहां पे भी रीजन में जो अलायंस है वो चाइना, रशिया, इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और ईरान का अलायंस बन रहा है। और ये उस चौकड़ा जो नया जो इंडिया बना चुका है उसके मुखालिफ है। तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है। तो अब व्लादिमीर पुतिन अगर 2021 के फर्स्ट हाफ में दौरा करते हैं तो ये बहुत ज्यादा अब इम्कानात बन चुके हैं। एक तो 2012 में इन्होंने दौरा व्लादिमीर पुतिन का रुकवा दिया, अब वो हालात नहीं है। अब तो ये खुद बयान दे चुके हैं कि आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स जो हैं आलमी सतह पर और आलमी सियासत पर नजर रखने वाले, वो इस चीज को भी कंफर्म कर रहे हैं और सफारती जराए भी इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा चांस है कि व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा होगा, अगर वो मॉस्को से निकले तो वो इंडिया जाके फिर ये नहीं हो सकता कि वो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि उनकी भी पॉलिसीज जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बदल चुकी हैं। और जो वर्ल्ड ऑर्डर है नया, वो इसी तरह से बन रहा है कि अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, इसराइल है, इनके साथ भारत है और अरब ममालिक हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान है, तुर्की है, ईरान है, कतर है, चाइना है और रशिया है। ये 2 पावर के बड़े ब्लॉक्स बन रहे हैं। और इस दफा जो ब्लॉक्स बन रहे हैं वो इस तरह से नहीं, वो बराबरी की सतह पर पाकिस्तान बना रहा है। और पाकिस्तान एक और चीज बड़ी वाजे कर चुका है कि इन ब्लॉक्स में हम शामिल तो हो रहे हैं, इन मुल्कों के साथ तो हैं, लेकिन हम फिर भी किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ नहीं काम करना चाहते। ना हम किसी की सरजमीन को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने देंगे, ना ही अपनी सरजमीन किसी और के खिलाफ इस्तेमाल होने देंगे। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसे इस वक्त हमने समझना है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा कि किस तरह हम अपनी वीडियोस को, अपने कंटेंट को और अपनी इस पूरी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए मुकद्दम है। ये सब कुछ आप ही के लिए है। तो आपको जो अच्छा लगता है, जो बुरा लगता है, उसका जरूर बताया करें, क्योंकि बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और मेरी टीम आपके कमेंट्स को लेके उन्हें पढ़ के ही अपनी जो अंदर तब्दीलियां हैं उन्हें रोनुमा करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत ख्याल रखें और इस मुल्क पाकिस्तान का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।